बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद फाजिल तिब्ब जराहत अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज इस वीडियो के ज़रिए जो नुस्खा मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ वो मर्दाना ताकत के मुतालिक है। हमारे माशरे में कुछ ऐसी आदात दाखिल, कुछ ऐसी जदीद किस्म की, मैं इनको जदीद कहूँगा, जदीद किस्म की आदात इबाद दाखिल हो चुकी हैं जो न सिर्फ नौजवानों को बर्बाद कर रही हैं बल्कि शादीशुदा अफराद भी इन आदात में मुब्तला होकर अपनी मर्दाना ताकत को अपने ही हाथों से मसल रहे, जिसके नतीजे में नौजवानों की कसीर तादाद मर्दाना ताकत से महरूम हो रही। और जब इन बच्चों के वालिदैन इनकी शादी वगैरह का सोचते हैं तो नौजवान परेशान हो जाता है और डॉक्टरों और हकीमों के पास चक्कर लगाना शुरू कर देता है, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। इन हालात को देखते हुए नाज़रीन, मैं इस वीडियो में एक ज़बरदस्त किस्म का तिला लेकर आया हूँ। ये नुस्खा जो है वो खाने का नहीं है, ये लगाने का है, उज़्व मखसूसा पर लगाने का है, जो उज़्व मखसूसा की हर किस्म की कमजोरी के लिए बेहतरीन तिला है। जिन अफराद में आदत बद की वजह से उज़्व में टेढ़ापन आ गया हो, उज़्व की नसें कमजोर हो गई हों, इंतशार कम हो गया हो, बीवी के पास जाते वक्त इंतशार मुकम्मल ना हो और थोड़ी देर के लिए इंतशार मुकम्मल हो और फिर इंतशार टूट जाता हो, उसकी सख्ती खत्म हो चुकी हो या उज़्व ढीला पड़ जाता हो, आप एक दफा ये पिला इस्तेमाल करें, बनाएं और उन तमाम नकाइस से जिनका मैंने जिक्र किया है छुटकारा हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, अब चलते हैं अपने नुस्खा की जानिब। आप नुस्खा के अज्जा नोट फरमा लें। मगज़ जमाल घोटा 15 माशा, बेर बहूटी 15 माशा, मैंसल 15 माशा, हड़ताल तबी 15 माशा, तुख्म धतूरा 15 माशा, घोंगची सफ़ेद 15 माशा, मालकंगनी 15 माशा, बीख कनीर सफ़ेद 15 माशा। अगर बीख कनीर सफ़ेद नहीं मिलती तो कोई भी ले लें, इससे भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर बीख कनीर सफ़ेद हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। खरातीन 15 माशा, ज़र्दी बैज़ मुर 7 अदद। इन सब अज्जा को अच्छी तरह खरल कर लें और अच्छी शीशी की मदद से तेल निकाल लें। आपका ये तिला तैयार है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं इस तेल के इस्तेमाल की। रात को इस तेल के 3-4 कतरे लेकर उज़्व मखसूसा पर हल्की हल्की मालिश करें, ऐसे ऐसे, और इस दौरान इस बात का ख्याल रखें कि ये तेल हशफा और सेवन, जो नीचे एक रग होती है, जो हफ्शा जिसको टोपी कहते हैं, उस पर ना लगने पाए। इसी तरह नाज़रीन हर रोज करना है और इसके इस्तेमाल के दौरान जमात से मुकम्मल परहेज लाजमी है, वरना इस तिला के खातिर खान जो फवायद हैं वो हासिल नहीं हो सकेंगे। अगर बहुत ही मजबूरी हो तो हर 10 दिन के बाद एक दफा जमा कर सकते हैं। दौरान इस्तेमाल अगर उज़्व पर दाने वगैरह निकल आए या खराश वगैरह पैदा हो तो घबराना बिल्कुल नहीं है।
آپ نے روغن چنبیلی لے لینا ہے اور اس کو اس پر لگا لیں جب تک بالکل آرام نہ آئے، اس وقت تک روغن چنبیلی استعمال کرتے رہیں۔ اگر روغن چنبیلی نہ مل سکے تو پیاز کو گائے کے گھی میں جلا لیں اور اس تیل کو آپ روغن چنبیلی کے تیل کی طرح یا چنبیلی کے تیل کی طرح، روغن اور تیل ایک ہی چیز ہوتی ہے، روغن چنبیلی کی طرح آپ اس مخصوص پر تھوڑا تھوڑا لگائیں تو انشاءاللہ یہ جو تھوڑے بہت دانے ہوتے ہیں یا خراش وغیرہ ہوتی ہے وہ جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر سے اگر آپ محسوس کریں کہ کمی ویسی وغیرہ رہ گئی ہے تو پھر سے آپ طلا کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا عضو مخصوصہ کی جتنی بھی خرابی ہیں، ساخت کی خرابی ہے، انشاءاللہ وہ اصطلاح سے دور ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا نسخہ، آپ اس نسخے کو بنائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ آپ میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ آپ کی طرح دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اب ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔